Hello students, I am your English teacher. Today I am going to tell a poem of your class, 8th class. I remember. बच्चों, मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की पोएम की हिंदी बताने जा रही हूँ, जो कि आपकी क्लास का फर्स्ट चैप्टर है. In the poem, the poet recollects his childhood home and memories. इस कविता में तो ये जो हमारी पोयम है इसमें बताया गया है एक तरह का डिफरेंस, एक कंपैरिजन, एक कंट्रास्ट बचपन के दिनों का, जो बिल्कुल ऐसी दुनिया होती है जहां बहुत सुंदर विचार होते हैं मन में, उसका कंपैरिजन किया गया है एडल्टहुड से, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं और उस समय हमारे सामने जो दुनिया होती है वो पूरी तरह से पछतावे से, कमियों से और दुख से भरी होती है. तो इसका एक कंपैरिजन किया गया है. पोएट चाहते हैं कि वो अपने जो बचपन के दिन थे उनमें वापस लौट जाएं, उनके पास वही एनर्जी हो और उस दुख दर्द से बिल्कुल दूर हो जाएं जो वो महसूस कर रहे हैं बड़े होने के बाद. तो पोएम में जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं इस रियल दुनिया को उन बच्चों की दुनिया से जो बिल्कुल ही टेंशन फ्री होती थी. तो हमारा जो पहला स्टैंजा है वो है आई रिमेम्बर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too day long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. ये जो पहला स्टैंजा है इसमें थॉमस हुड कह रहे हैं कि जब वो बच्चे थे उस समय सब चीजें आसपास कितनी परफेक्ट थी और उम्मीद करते हैं, मन में इच्छा करते हैं कि काश ये कभी बड़े हुए ही नहीं होते. इसमें वो अपने उस घर का जिक्र कर रहे हैं जहां पर वो पैदा हुए थे. एक ऐसा घर जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी, जहां पर सुबह सुबह जो है उस खिड़की के होते हुए जो खिड़की से अंदर जो धूप की किरणें हैं वो आती थी. वो अपने उस डेड भाई की बात कर रहे हैं जो मर चुके हैं और वो जो है एक झलक के लिए भी कभी उनके सामने अब नहीं आती और वो हमेशा उनको याद करते रहते हैं. ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब वो उनको याद ना करते हो. उनकी जो आखिरी की 2 लाइन है उसमें वो ये मना रहे हैं कि वो जो है उनकी जो डेथ है वो रात के टाइम हो, जिस समय वो अपनी उस बचपन के दिनों को याद करके एंजॉय कर रहे हो, बजाय उसके थ्रू जब वो अपनी उस रियल दुनिया में हो जो उनकी एक एडल्ट वाली दुनिया है, तकलीफों और दुखों से भरी हुई. इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है आई रिमेम्बर द रोजेस रेड एंड व्हाइट, द वायलेट्स एंड द लिली कप्स, दोस फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, द लाइलैक वेयर द रॉबिन बिल्ट एंड वेयर माय ब्रदर सेट, द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे, द ट्री इज लिविंग येट. सेकंड स्टैंजा में अगेन वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं जब भी वो देखते हैं रोजेस को, लिलीज को, लिलैक्स को, या जहां रॉबिन चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी, तो वो उसके खूबसूरत कलर्स को याद करते हैं और महसूस करते हैं. वो उस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं जहां वो और उनके भाई ने काफी समय गुजारा. वो हमेशा अपने भाई के साथ वहां खेलते थे, तो इसीलिए उन पेड़ों और उन फूलों की वो जो है बातें कर रहे हैं. वो इस वक्त जो है महसूस कर रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक ग्रेवयार्ड में है, यानी वो एक कब्रिस्तान में है अपने डेड वाले जो भाई थे उनके साथ, और उनकी कब्र पे फूल चढ़ा रहे हैं अपने जो भाई की बर्थडे थी उस दिन. तो जो फ्लावर्स का उन्होंने जिक्र किया कि वो लाइट के बने हुए हैं, यहाँ पर वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं उस जगह से जहां पर पहुंचने के बाद एक तुमको स्वर्गिक ऑरा फील होता है, एक ऐसा जगह जो हम गार्डन ऑफ ईडन से कंपेयर करते हैं. जो पेड़ हैं वो आज भी मौजूद हैं. इसका मतलब ये है कि वो जो पेड़ हैं वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं, जिससे उनकी जो मेमोरीज हैं वो जिंदा हैं. वो फैमिली ट्री है जो हमेशा से बढ़ रहा है और फैल रहा है. इसके बाद जो हमारा अगला पैराग्राफ है या स्टैंजा है I remember where I used to swing and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. My spirit flew in feathers then, that is so heavy now, and summer pools could hardly cool
द फीवर ऑन माई ब्राउ। इस समय जो पोएट हैं वो काफी बीमार हैं और नियर टू डेथ बेड पे हैं। तो वो बात करते हुए बोलते हैं कि उस समय बचपन में मैं कितना फ्री था, आजाद था, और कैसे मैं झूले पर बिल्कुल एक पंछी के जैसे झूलता रहता था, उड़ता लगता था, ऐसा लगता मानो जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे पंख जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे भारी हो गए हैं। अब मैं वो उड़ान नहीं उड़ पा रहा। उस समय मैं उस हवा को, खुली हवा को, ठंडी हवा को महसूस करता था, इंजॉय करता था। लेकिन ये जो बचपन है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता और बड़े होने के बाद दुनिया का जो बोझ है वो अपने कंधों पर आ ही जाता है। उस समय वो काफी एनर्जेटिक थे, काफी उत्तेजित थे और काफी उनमें एंथुजियाज्म था, जोश था। लेकिन जब वो उन दिनों को याद करते हैं तो उन्हें खुशी होती है, पर जब वो आज के दिनों को याद करते हैं तो वही उनको काफी दुख होता है। अब क्योंकि वो काफी बीमार हैं तो वो कह रहे हैं कि उस समय जब गर्मियों का मौसम होता था तो जैसे पानी होता है, ठंडा ठंडा पानी हमें कितना अच्छा लगता है, हम कितना इंजॉय करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो पानी था वो उस समय तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज वो पानी इतना ठंडा नहीं है कि उनकी जो गम है, उनका जो दुख है, उसके फीवर को ठंडा कर सके। और जो लास्ट स्टैंजा है वो है आई रिमेम्बर द फर ट्रीज डार्क एंड हाई, I used to think their slender stalk were close against the sky. It was a childish ignorance, but now this little joy to know I am farther off from heaven than when I was a boy. लास्ट स्टैंजा में वो कहते हैं, उस फर के पेड़ का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो ये मानते थे, क्योंकि बचपन में क्या होता है, हम जब भी किसी ऊंची चीज को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे मानो वो आसमान से छू रही है। तो वो उसी को याद करते हुए सोच रहे हैं कि कैसे बचपन में मैं सोचता था कि ये जो फर का पेड़ है इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल आसमान को छू रही है। लेकिन अब वो जो जितने विचार थे, वो जो दिन थे, बड़े होने के बाद उन सबको वो मिस करते हैं और ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि उस समय जो वो इच्छा कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो सकती। यानी कि इस समय जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और वो इस चीज की इच्छा कर रहे हैं कि वो बचपन में कैसे थे, वो जो दिन थे वो अब दोबारा नहीं आ सकते, ना वो चीजें अब पूरी हो सकती हैं। क्योंकि एक जो कंपैरिजन किया है, उन्होंने ये बोला है कि जो उनका बचपन जो है वो बिल्कुल एक हेवन के जैसा था और अब वो जो है उससे इतने दूर निकल आ गए हैं कि अब वो जो जिंदगी जी रहे हैं जैसे एक स्वर्ग की जिंदगी से अब वो एक नर्क की जिंदगी में आ गए हैं। और अगर पाप किया है तो अब वो उतने इनोसेंट नहीं रह गए और वो हेल के ज्यादा करीब हैं बजाय हेवन के। इसका मतलब क्या है कि वो जो है इस चीज से डर रहे हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या होगा, क्योंकि अब वो जो है सिन कमिट कर चुके हैं और उस सिन को कमिट करने के बाद उनको हेवन की जगह हेल कहीं ना मिल जाए। तो वो इस चीज को भी लेकर काफी डर रहे हैं। तो ये थी हमारी पोयम। आपको अच्छी लगी, समझ में आई